राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं मित्रों। अ, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम टॉरस असेंडेंट का माह दिसंबर 2024 का प्रोडिक्शन लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। माह दिसंबर 2024 वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, अपने टॉपिक पर आने से पहले हम बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन के जातक में क्या विशेषता होती है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो मित्रों, जैसे हम जानते हैं कि वृषभ लगन यानी कि टॉरस टॉरस के जो ऑनर होते हैं वो वीनस होते हैं। वीनस मीन्स शुक्र देव। शुक्र, जहां शुक्र का नाम आ गया आप समझ गए होंगे कि शुक्र मीन्स मनी, शुक्र मीन्स लव, शुक्र मीन्स फूड, यानी कि फूड फाइनेंस। इस तरीके की के जो ऑनर होते हैं वो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही जो वृषभ लगन वालों की जो विशेषता होती है, बड़े हेड स्ट्रांग होते हैं, यानी कि इनका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। आप ऐसे ही कुछ बातें कर कर उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। साथ ही प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर होता है, यानी कि चीजों में थोड़ा डिले करते हैं। फूडीज होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, इस तरीके का नेचर होता है। ओवरऑल अगर कहें कि बहुत अच्छा खाना, बहुत ज्यादा खाना इनको पसंद होता है। साथ ही हर समय दिमाग में चलता है कि भाई कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा अर्न किया जाए, ताकि लग्जरियस चीजों का जो है सुख उठाया जाए। इस तरह की चीजें हमेशा दिमाग में रहती है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉरस असेंडेंट मंथ दिसंबर 2024। मित्रों, यदि आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 2 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ टॉरस असेंडेंट। अब बात करते हैं इस माह के ट्रांजिट पर। मित्रों देखिए, इस माह ट्रांजिट में जो है 3 ग्रह रेट्रो हैं। 2 रेट्रो चल रहे हैं और एक 7 दिसंबर से रेट्रो होने वाले हैं। जुपिटर हो गया रेट्रो, 3 फरवरी तक रेट्रो रहेगा। मरकरी हो गया जो कि 15 दिसंबर तक रेट्रो रहने वाले हैं। एंड लास्ट इज मार्स। मार्स ऑलरेडी नीच के चल रहे हैं और ये 7 दिसंबर से रेट्रो हो जाएंगे। आइए बात करते हैं। मित्रों देखिए, इस माह जो है आपके जो लगन में गुरु जुपिटर है और जुपिटर रेट्रो है। तो जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो यहाँ है 12th हाउस में, यानी कि जुपिटर यहाँ का आपको जो है प्रभाव देंगे। जब जुपिटर यहाँ प्रभाव देंगे तो जुपिटर के 12th हाउस में आते ही शॉर्टेज ऑफ मनी, और स्टूडेंट के लिए जो भी वो मतलब स्टूडेंट के थोड़ा टफ टाइम हो जाता है। वो जितनी मेहनत करते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं, उनको उसका उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। साथ ही घर में किसी बड़े बुजुर्गों पर खर्चा, दवाइयों पर उनके, क्योंकि अस्पताल का भाव भी है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा, या कह लीजिए बच्चों की पढ़ाई पे अननेसेसरी खर्चा, यानी कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था बट अचानक से हो गया। बच्चा स्कूल गया, बोतल फेंक आया रास्ते में, वो खर्चा हो गया। कोई किताब स्कूल में मिस हो गई, वो मिल नहीं पाई, इस तरह खर्चा यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं गुरु। स्टार्ट गुरु से करते हैं। देखिए, जुपिटर रेट्रो है, 12th हाउस में है, और ये जो आपके वर्क चार्ट में जो आपके क्या कहते हैं एर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड, यानी कि एर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर ये यहाँ का एक्सपर्ट दे रहे हैं। और आपके जो 11th जो 11th हाउस में राहु देव विराजमान है। राहु देव यहाँ पे राहु अच्छे माने जाते हैं। यदि आपका जन्म का राहु अच्छा है तो यहाँ अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर जन्म का राहु आपका अच्छा नहीं है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, भ्रम मिलेगा, किसी की बातों में आकर आप जो है पैसा लगा देंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। जुपिटर यहाँ का मैंने बताया कि जो है दवाइयों पे खर्चा देगा, बड़े बुजुर्गों की दवाई पे खर्चा देगा, शॉर्टेज ऑफ मनी देगा। अगर यहाँ बात करें कि अगर आप 11th लॉर्ड इन 12th हाउस, अगर आप विदेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि विदेश का भाव भी है, अगर आप विदेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लाभ का, तो आपको जो है यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। साथ ही यदि ये जो भाव है एर्थ हाउस जो है आपका इंडस्ट्रीज का हाउस है, ये आपका सर्जरी का हाउस है, ये आपका इंश्योरेंस का हाउस है, ग्रेजुटी का हाउस है। कहीं ना कहीं अगर आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़े होकर आपका विदेश का लिंक बनेगा, तो यहाँ आपको फायदा दिखेगा, फायदा होगा। अदरवाइज यहाँ पर जुपिटर अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए मंगल देव आपके 3rd हाउस में नीच के हैं। ये यहाँ पर
7 दिसंबर को ये वक्री हो जाएंगे, तब इनका एस्पेक्ट यहाँ हो जाएगा। लेकिन जब तक ये 7 दिसंबर से पहले पहले ये यहाँ पर नीच का भाव देंगे, नहीं कि महीने के शुरू के दिनों में 6 दिसंबर तक का जो प्रभाव होगा वो इस तरह का प्रभाव होगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये मंगल जो है आपके 12th लॉर्ड भी हैं, यानी कि 12th लॉर्ड होकर ये यात्राओं के भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी यात्राएं यानी कि विदेश यात्राएं आपको दे सकते हैं। अब मंगल का जो नीच का देखिए यहाँ पर एक सूत्र है कि अगर शनि, यदि आप शनि आपके जो है केंद्र भाव में अगर विराजमान है तो मंगल का नीच का दोष नहीं लगता। ये मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वन फार्मूला, तो यहाँ पर अगर शनि देखिए आपके केंद्र में है तो हम मंगल का यहाँ का नीच का आपको प्रभाव शायद ना मिले, अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर अच्छा ना भी मिले तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विदेश जाने की संभावना बन सकती है। इस तरह की चीजें हो सकती है। अब इसके अलावा देखिए मंगल जो है आपके 7th लॉर्ड भी है, 7th लॉर्ड होकर ये 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके व्यापार के लिए अच्छा साइन है, क्योंकि मंगल को यहाँ नीच का शनि यहाँ बैठा है तो नीच काट रहा है इनका, तो ये व्यापार के लिए अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। इसके अलावा मंगल जैसे ही रेट्रो होंगे वो आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। जब मंगल 2nd हाउस में आ जाएंगे तब देखिए आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ताकि आपके कुटुंब में, आपके परिवार में आपके अधिक बोलने के माध्यम से कोई वाद विवाद ना हो, इतना कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मुंह मंगल आ जाएगा। मुंह का मंगल जो होता है वो अपने बोलने के वजह से जो है वाद विवाद उत्पन्न कर लेता है। इसके अलावा जैसे ही मंगल यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि व्यापार के मालिक भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो व्यापार से कैश इन हैंड या मनी इनफ्लो आपको प्राप्त होगा और स्पीड से होगा, क्योंकि मंगल है स्पीड की कारक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो है 2nd हाउस। देखिए 2nd हाउस में जो बुध देव जी हैं, मरकरी आपके बैठे हैं आपके 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये आपका मनी इनफ्लो है, ये आपका परिवार है, कहीं ना कहीं आपके मनी इनफ्लो में वृद्धि होगी व्यापार के थ्रू, कहीं ना कहीं आपके परिवार में वृद्धि होगी, ये विवाह का भाव भी है, यानी कि विवाह के थ्रू कोई ना कोई घर में मतलब हो सकता है आप विवाह के लिए सर्चिंग पे हो, आपका विवाह हो जाए तो आपके परिवार में एक सदस्य की वृद्धि हो सकती है। इस तरीके से है, व्यापार अच्छा चल रहा है, यहाँ आपको इससे लाभ हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए 4th हाउस, 4th लॉर्ड, आपका जो 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड आपका बेटा है 7th हाउस में। तो जो 4था भाव है ये भूमि भवन भान का भाव है, ये माता का भाव है, ये जो है प्रॉपर्टी का, व्हीकल्स का और माता का भाव है। 14 तक सूर्यदेव यहाँ विराजमान है, लेकिन जैसे 14 दिसंबर के बाद सूर्यदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे तब कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर्टी का जो भी काम होगा उसमें आपकी रुकावट आ सकती है। हो सकता है प्रॉपर्टी मंगल नीच कर चल रहा है, प्रॉपर्टी आपकी बिक जाए, कोई बात विवादित प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं उसको, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी भी है मंगल, 12th हाउस का स्वामी है और यहाँ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी। साथ ही आपको मैं कहूंगा कि वाहन को चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि ये जो है रुकावट देता है, ये परेशानी देगा, थोड़ी सावधानी यहाँ बरतनी अनिवार्य हो जाएगी। इसके अलावा आप बात करते हैं 5th भाव की। देखिए 5th भाव में केतुदेव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं ये भाव संतान का है, और केतुदेव जहां बैठते हैं, मैं बोल चुका हूं कि जिस भाव में केतुदेव विराजमान होते हैं उस भाव से संबंधित आपको डिससेटिस्फैक्शन देते हैं। यानी कि इस पीरियड में टॉरस वालों के लिए जो समय चल रहा है 5th भाव का, उसमें केतु विराजमान है और 17 मई 2025 तक यहाँ विराजमान रहने वाले हैं। तो ये जो पीरियड है 17 मई तक, इस पीरियड में कहीं ना कहीं आपको अपने संतान से जो है संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, इस तरीके की चीजें यहाँ दिख रही हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें तो 5th लॉर्ड कहाँ विराजमान है? 5th लॉर्ड 7th हाउस में विराजमान है, प्रेम का भाव है और ये शादी का भाव है, यानी कि प्रेम भाव का स्वामी मैरिज हाउसेस में चला गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु की एक्सपेक्ट 12th होते हुए भी शुक्र की अच्छी पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि 6th हाउस जो नौकरी का भाव है, 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके भाग भाव में बैठा है, यानी कि त्रिकोण में बैठा है, अच्छा साइन है, आपका लग्नेश भी है, तो नौकरी के लिए पोजीशन अच्छी है। कंपटीशन का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो ये पोजीशन भी अच्छी है, कहीं ना कहीं आपका भाग का सपोर्ट आपको मिल रहा है।
आप कंपटीशन तैयारी करेंगे, कंपटीशन सक्सेस रेट भी आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि इसके स्वामी की पोजीशन अच्छी है। लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी होता दिख रहा है, अच्छी पोजीशन है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं सेवेंथ लॉर्ड। सेवेंथ लॉर्ड देखिए मंगल, सेवेंथ लॉर्ड जो है वो 12th हाउस का भी स्वामी है और जो है आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है जो कि नीच का है, लेकिन शनि यहाँ पर केंद्र में विराजमान है तो इनका नीच भंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये व्यापार के लिए अच्छा पीरियड है, मैं पहले बोल चुका हूँ। साथ ही जब ये रेट्रो होकर यहाँ आ जाएंगे तब व्यापार के माध्यम से कहीं ना कहीं मनी इनफ्लो हो सकती है, भाई के माध्यम से कहीं ना कहीं पैसे की प्राप्ति हो सकती है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। कुटुंब में भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जो बाहर नौकरी कर रहे हैं वो आ सकते हैं तो उनसे मिलाप हो सकता है, इस तरह की पोजीशन यहाँ बन रही है। अब बात करते हैं नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ लॉर्ड आपके 12th हाउस, वैसे तो आपके लगन में है, अच्छा माना जाता है, लेकिन ये रेट्रो है तो 12th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं जो लोग इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं, जो लोग सर्जरी से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस जुड़े हुए हैं, इन उद्योगों जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए अच्छा चांस है कि विदेश से कहीं ना कहीं आपके व्यापार या आपके इंडस्ट्री का कोई ना कोई लिंक होगा, उससे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। या कह सकते हैं कि आप अपने उद्योग के लिए या किसी चीज के लिए आप विदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये पोजीशन है। इसके अलावा अब बात करते हैं 10th। देखिए अब बात करते हैं नवम भाव के स्वामी, भाग भाव का स्वामी, यानी कि लग्नेश स्वयं भाग भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं लग्नेश की। देखिए लग्नेश जो है, जो महीना बीता आपका नवंबर माह तक या कह लीजिए 1 दिसंबर तक, जो लग्नेश की पोजीशन थी वो अष्टम भाव में थी, यानी कि 1 दिसंबर तक जो आपका स्वास्थ्य में गड़बड़ी चल रही थी, स्वास्थ्य आपका ठीक से नहीं हो पा रहा था, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन था, वो 2 दिसंबर के बाद जैसे ही शुक्र यहाँ आ रहे हैं, 2 दिसंबर से यहाँ पर शुक्रदेव जो रहेंगे आपके 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, ये जो है आपके त्रिकोण में रहेंगे, भाग भाव में रहेंगे, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। साथ ही आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। नौकरी के लिए अच्छी पोजीशन आपकी बन रही है, न्यू जॉब के लिए। अब जो है लग्नेश का भाग भाव में बैठना ये बड़ा अच्छा है कि कहीं ना कहीं, और ये लंबी यात्राओं का भाव भी है, तो कहीं ना कहीं अगर शुक्रदेव है तो ये कह सकते हैं कि मे बी रिलीजियस ट्रेवलिंग ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग तो होगी, शायद घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए ये ट्रेवलिंग होना जरूरी है। यानी कि आपका जो आपका लग्नेश जो है 9th हाउस में बैठा है, भाग का साथ भी मिलेगा और जो है ट्रिप ट्रेवलिंग भी इस माह हो सकती है। यानी कि ये जो पीरियड है आपका 27 दिसंबर तक ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है, उसके बाद शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे, ये पोजीशन और अच्छी हो जाएगी। शनि की बात करें, सैटर्न यानी कि कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में, बहुत अच्छी पोजीशन है ये। वर्क प्लेस में कहीं कोई समस्या आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, सब कुछ बहुत इजी गोइंग चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा और अच्छे से आप काम करेंगे, अच्छे से प्रमोशन वगैरह प्राप्त आपको होगा। अच्छी पोजीशन है ये, क्योंकि यहाँ पर शश योग बना रहे हैं, ये एक अच्छी पोजीशन है शनि की। लेकिन ये मैं हमेशा बोलता हूं कि जिन जातकों के वर्क चार्ट में 10th हाउस में अगर वो नौकरी करते हैं, तो 10th हाउस में व्यापार करते हैं, तो 7th हाउस में अगर शनि की राशि पड़ी हुई है, तो जब भी आप अपने घर से अपने व्यापार के लिए जाएं या अपने ऑफिस के लिए जाएं, तो रास्ते में जो भी नीडी लोग हों उनको फूड पैकेट का वितरण करते हुए निकलें, ताकि इससे जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो थोड़ा कम होगा। हालांकि पोजीशन अगर अच्छी है शनि की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजीशन अच्छी नहीं है तो नेगेटिव इफेक्ट में कमी आएगी। और अगर शनि की पोजीशन यहाँ बनी हुई है केंद्र में, तो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको इससे प्राप्त होगा, ये आप जरूर किया करें। इसके अलावा आप देखिए आपके 11th हाउस में राहु बैठे हुए, राहु यहाँ के अच्छे माने जाते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपके लाभ को बढ़ाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस कराएंगे, तो ये साथ ही केतु देखिए 5th भाव में बैठे हैं, तो कुछ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि केतु पाप ग्रह है। 5th भाव में अगर शनि सूर्य केतु विराजमान है, मंगल विराजमान है, लेकिन वो लग्नेश ना हो, तब आप लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। इसके अलावा देखिए आप बात करते हैं कि इस महीने की कुछ मैंने डेट नोट किए हैं, जिन डेटों में आप कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन आपका अगर बन रहा हो, चाहे वो आपके निजी लाइफ से संबंधित हो, चाहे आपके व्यापार से, चाहे आपके व्यवसाय से, चाहे आपकी नौकरी से, इन डेटों में आप उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिएगा। यानी कि 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये वो डेटें हैं। इन डेटों को आप नोट डाउन कर लीजिए और इन डेटों में अपने कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन आप ना लें, इन दिनांकों में उनको पेंडिंग रखें।
इसके आगे पीछे आप वो निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए इस महीने कुछ मुख्य तिथियां हैं, यानी कि अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ रही है। अब देखिए अगर राहु का निगेटिव इफेक्ट आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपके जन्म का राहु अच्छा नहीं है और आपको निगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो आप अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठे, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। अगर कहीं ऐसी व्यवस्था ना है तो आप यथाशक्ति मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर या फिर किसी मंदिर में जाकर आप यथाशक्ति नारियल दान करें। इससे राहु की नेगेटिविटी जो है वो कम रहेगी, एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलने प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही देखिए चतुर्थी इस माह 5 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है और संकष्टी चतुर्थी जो है वो 18 दिसंबर को है। आपके देखिए पंचम भाव यानी कि सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस, मनी इनफ्लो और संतान का भाव, इन भावों में कहीं कोई समस्या बनी हुई है, कोई नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त हो रहा है या एक ऐसा दोष बना हुआ है जिसके चलते आपको ना तो कैश इन हैंड प्राप्त हो पा रहा है और ना ही संतान की प्राप्ति हो पा रही है, तो हमेशा आप, और साथ ही मंगल की पोजीशन भी अगर अच्छी नहीं है जैसे चल रही है समय, तो आपको चतुर्थी गणेश चतुर्थी पर जो है आपको गणेश मंदिर जाना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, लड्डू का उनको भोग लगाना चाहिए तथा ध्रुवा उनके चरणों में अर्पित करें। इससे जो काफी हद तक जो है एक तो बुध की, मरकरी की आपको कृपा प्राप्त होगी, ब्लेस प्राप्त होगी, साथ ही जो मंगल का नेगेटिव इफेक्ट रहेगा वो भी आपको जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपका प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। साथ ही देखिए प्रदोष इस माह 13 दिसंबर को है और देखिए अच्छी बात क्या है, 28 दिसंबर को जो है शनि प्रदोष है। शनि आपके भाग भाव का स्वामी है और आपके कर्म भाव का स्वामी, यानी कि टॉरस वालों के लिए शनि अति कारक ग्रह है। तो मैं एक तो इनको हमेशा ये एडवाइस देता हूं कि आपको नीलम धारण करके रखना चाहिए, लेकिन नीलम धारण करने से पहले आप जो है अपनी जन्म पत्रिका का एक बार विश्लेषण अवश्य करा लें। तो आपके वर्किंग और आपके जो भाग्य का स्वामी शनि है, तो आपको शनि प्रदोष अवश्य करना चाहिए, इस दिन व्रत रखना चाहिए, शिव जी के मंदिर जाकर जो है शिवालय में जल अर्पित करें, शिव जी की उपासना करें, ताकि आपको भाग का पूरा साथ मिले और कर्म स्थान पर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो। गज केसरी योग इस महीने मित्रों 2, 8, 15, 21 और 29, यानी कि 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर, 21 दिसंबर और 29 दिसंबर को गज केसरी योग लग रहा है। गज केसरी योग के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे साथ सम्मत भी है तथा हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये जो है अनुभव की चीज है कि जिन जातक और जातिकाओं के जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत छोटी सी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं, यानी अर्थ से फर्श पर जाने के लिए ये योग पर्याप्त होता है। साथ ही देखिए एक आप इसको तजुर्बा भी कीजिएगा, सेल्फ एक्सपीरियंस कीजिएगा कि 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15, 21 और 29 दिसंबर को आप ये डेट नोट करिए और देखिएगा इन तिथियों में आपको मनी इनफ्लो, कैश इन हैंड अच्छा प्राप्त होगा। इसके अलावा अब बात करते हैं वृषभ की कंपेटेबल जो राशियां हैं, देखिए कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्पाइसिस, ये 4 राशियां, कर्क, कन्या, मकर और मीन, ये 4 राशियों के लोग आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग आपके परिचित हैं या आप इनसे जुड़े हुए हैं तो उनसे जुड़े रहिए, तो और इन लोगों के द्वारा जो भी राय आपको दी जाएगी, जो भी एडवाइस दी जाएगी या जो भी हेल्प की जाएगी वो आपको बहुत फलीभूत होगी, आपको बहुत फायदा होगा। तो ऐसे लोगों से कभी बिगाड़े ना, अच्छे आचरण के साथ उनसे जुड़े रहें। इसके अतिरिक्त देखिए इस महीने मैंने कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं। बात की मैंने मैरिज की, देखिए मैरिज की मैंने स्थिति थोड़ी सी एवरेज लिखी हुई है, लेकिन साथ में शुक्र की पोजीशन अच्छी है और देखिए यहाँ पे लव मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, तो मैरिज के लिए मैं यस ही बोलूंगा इन शॉर्ट। साथ ही ट्रिप ट्रेवलिंग मैंने बोला है कि ट्रिप ट्रेवलिंग, देखिए एक तो चीजें कैसे, देखिए एक तो लग्नेश आपका जो है 9th हाउस में है, हायर स्टडी के लिए अच्छी पोजीशन है ये, ठीक है। साथ ही कोई मौज मस्ती के लिए ट्रिप ट्रेवलिंग आपकी आवश्यक होगी, कोई लंबी यात्रा घूमने फिरने जाने के लिए। हेल्थ मैंने बोला जैसे शुक्रदेव 2 तारीख को यहाँ आ जाएंगे तो आपके हेल्थ में सुधार हो जाएगा, हेल्थ गुड सिंस 2 दिसंबर। फैमिली रिलेशन गुड भी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी जो है यहाँ है, लेकिन मंगल जैसी बकरी होकर यहाँ आएंगे, आपको थोड़ा अपने आप कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल योर लैंग्वेज मैंने बोल दिया। लव मैरिज की चांसेस है, ठीक है। चांस टू प्रॉपर्टी सोल्ड, यस, क्योंकि मंगल 3rd हाउस में है और ये 12th हाउस का स्वामी है, लेकिन जैसे ही मंगल रेट्रो के यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के बेस से आपको धन की प्राप्ति दिख रही है। केयरफुल फॉर ड्राइविंग आफ्टर, मैंने बोला कि जैसे ही पंचम भाव का स्वामी 8th हाउस में आएगा, आपको ट्रेवलिंग के लिए जो है थोड़ा जो है आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको
सावधानी बरतनी ही चाहिए। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डिस्प्यूट, हाँ ये सेम वही है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डिस्प्यूट भी यहाँ हो सकता है। सूर्य है पंचम भाव के स्वामी, यानी कि सॉरी चतुर्थ भाव के स्वामी, यानी कि प्रॉपर्टी के मालिक आ जाएंगे अष्टम भाव में, तो प्रॉपर्टी को लेकर माता से पिता से कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। इसके अलावा ट्रेवलिंग ऑन द व्यू ऑफ जॉब, हाँ एक चीज और रहेगी, देखिए सेवेंथ लॉर्ड जो है वो देखिए इन नौकरी भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, नौकरी भाव का स्वामी आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि ये लंबी यात्रा का भाव है। तो कहीं ना कहीं नौकरी के व्यू से, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई ना कोई लंबी यात्रा हो सकती है। हो सकता है कोई आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया हो और आपको इंटरव्यू देने थोड़ा दूर जाना पड़े, उसके लिए आपको एक लंबी यात्रा करनी पड़े। इट मे बी पॉसिबल इन दिस टाइम। ट्रेवलिंग ऑन जॉब हो गया। पार्टनरशिप बिजनेस गुड, हाँ पार्टनरशिप बिजनेस में बोल दिया कि देखिए जो 7th लॉर्ड है वो आपका 3rd हाउस में भी है और उसके बाद रेट्रो का 2nd हाउस में होगा। तो कहीं ना कहीं ये जब तक 3rd हाउस में रहेगा, नीच का है लेकिन नीच भंग हो रहा है शनि के द्वारा, जब तक 3rd हाउस में रहेगा 6 दिसंबर तक कहीं ना कहीं आप बिजनेस पर हावी रहेंगे, पराक्रम रहेगा अच्छा आपका। साथ ही जैसे ही वो रेट्रो के 2nd हाउस में एक्सपेक्ट करेंगे मार्च, तो कहीं ना कहीं उससे आपको मनी इनफ्लो प्राप्त होगा, कैश इन हैंड प्राप्त होगा। इंडस्ट्री पर्सन लिंक टू फॉरेन, ठीक है मैंने कहा ना कि ये जो 8th हाउस है ये इंडस्ट्रीज का हाउस होता है, ये गुरुदेव की पोजीशन यहाँ बनी हुई, तो कहीं ना कहीं आप अगर आप व्यापारी हैं, इंडस्ट्री आपकी है, इंडस्ट्रियल हैं, तो आपको विदेश से जुड़ने में फायदा होगा। लक सपोर्ट जॉब ठीक है। आपका जो लग्नेश है जो है, अब देखिए जो आपका लग्नेश शुक्र जो है भाग भाव बैठे हैं, भाग का पूरा साथ मिल रहा है, साथ ही जो आपके भाग भाव के स्वामी हैं वो कर्म भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग का सपोर्ट पूरा पूरा आपकी जॉब को, आपको कर्म स्थान को प्राप्त हो रहा है, उनकी पॉजिटिव सकारात्मक चीजें, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपकी 100 राशि है यहाँ पर ये। प्रॉफिट रेशियो गुड अलाइनमेंट लॉर्ड, हाँ ठीक है राहु यहाँ पर तो प्रॉफिट अप्रदर्शित करेगा। मनी इन फ्लो कैश इन हैंड गुड, मैं बता चुका हूँ। वॉट इज अबाउट चिल्ड्रंस लविंग पर्सन, केतु यहाँ बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों से असंतुष्टि होगी या उस पर्सन से असंतुष्टि हो सकती है जिससे आप प्यार करते हैं, लविंग पर्सन जो आपका बहुत अधिक नजदीक हो। जॉब के लिए बोला है। लव लाइफ के लिए देखिए 5 तारीख को जैसे ही देखिए शुक्र का जो पोजीशन है वो 10th हाउस में है, और ये जैसे ही चंद्र आ जाएंगे तो शुक्र चंद्र की युति हो जाएगी, यानी मकर में जैसे ही शुक्र आएंगे, मकर में चंद्र जैसे ही आएंगे, वो 4 तारीख को शाम को आ रहे हैं और 6 तारीख तक रहेंगे, तो जो पोजीशन मिड वाली है 5 तारीख वाली उसमें वो बलवान होंगे, तो ये पोजीशन यहाँ लव अफेयर के लिए अच्छी रहेगी। इसके साथ ही जैसे ही ये आपके कर्क राशि में आएंगे तो जो ओपोजिशन पड़ेगा और वो डेट हो जाएगी आपकी 18-19, इन दो डेटों में एक ऑपोजिशन की वो पड़ जाएगी, नहीं कि चंद्र और शुक्र का आकर्षण योग बनता है, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन है कि 5 दिसंबर 18 और 19 दिसंबर को कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए बड़ा अच्छा पीरियड रहेगा आपके। शेयर मार्केट के मैंने यस बोला है, साथ ही थोड़ा सा वो भी किया है कि थोड़ा सा राहु है भ्रम देगा। फाइनेंस के लिए मैंने गुड बोला कि पीरियड अच्छा रहेगा ओवरऑल। इसके अलावा देखिए रेमेडीज की बात अगर करें, केतु आपके पंचम भाव में, संतान भाव में बैठा हुआ है, तो केतु के आप जरूर अगर वर्थ का केतु आपका अच्छा नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो उसके उपाय अवश्य करें। जाड़ों का सीजन आ गया है तो मंदिर में जाकर आप 3 कंबल दान कर सकते हैं नीडीज को, जो भी जरूरतमंद है। साथ ही आप ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाएं, तो कहीं ना कहीं केतु की जो नेगेटिविटी होती है वो कम होती है। साथ ही गणेश आपके इष्ट देव गणेश जी हैं, आप गणेश उपासना करें, इससे गणेश उपासना से देखिए आपके क्या होगा, आपका मनी फ्लो अच्छा होगा, आपकी संतान स्वस्थ रहेगी, आपकी बुद्धि विवेक अच्छा काम करेगा। जिस पर्सन जो आपके लविंग पर्सन है उससे आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। इसके साथ ही आप सूर्य उपासना करें, अगर भूमि भवन भान का योग नहीं बन पा रहा है या प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, उसको प्राप्त करने में काफी समस्या स्ट्रगल आ रही है, तो सूर्य उपासना करें, पिता के पैर छुएं, इस तरह की चीजें करें। माता लक्ष्मी की उपासना करें, क्योंकि आप जो है आप टॉरस हैं और आपके लग्नेश जो है शुक्रदेव है, वीनस है, और वीनस रिप्रेजेंट करते हैं माता लक्ष्मी जी को, तो उनकी उपासना आपको हमेशा करनी है। साथ ही स्टोन की बात करें तो आप देखिए पन्ना धारण कर सकते हैं, आपके अति कारक ग्रह शनि है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, साथ ही आप रूबी भी धारण कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी जन्म पत्रिका का एक बार आवश्यक रूप से विश्लेषण करा लें, उसके उपरांत ही एडवाइस टू एस्ट्रोलॉजर आप स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडिक्शन था माह दिसंबर का टॉरस असेंडेंट के ऊपर, कि माह दिसंबर का महीना
वृषभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे मित्रों।